दोस्तों वेंडिंग मशीन के बारे में तो आप जानते होंगे, ऐसी मशीन जो सिक्के डालने से चलती है और बदले में कोई चीज खुद ब खुद मशीन से बाहर निकल आती है। हैरान कुन बात यह है कि इस मशीन की इजाद 2000 साल पहले हुई थी, जो कि अलेक्जेंड्रिया नाम के एक शख्स ने की थी। ये एक सादा सी मशीन थी और पहली बार एक मंदिर में इस्तेमाल हुई, जो एक सिक्का डालने के बदले में एक गिलास पानी से भर देती थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पुराने जमाने में इजाद की गई 7 ऐसी चीजें दिखाते हैं जिन्हें आज की साइंस देखकर हैरान हो गई। मगर इन चीजों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, ज़ीउस क्रॉसबो। दोस्तों 2000 साल पहले चाइना में जंगों में दुश्मनों से लड़ने के लिए एक खास किस्म की कमान तैयार की गई। इस कमान को एक ताकतवर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। ये कमान दुश्मनों पर फुर्ती से हमला करने के काबिल थी। कदीम जमाने की इस कमान का मुकाबला जदीद जमाने की क्लाशनकोव से किया जाता है, क्योंकि इस कमान से निकलने वाले तीरों की रफ्तार क्लाशनकोव से निकलने वाली गोलियों की रफ्तार के बराबर थी। ज़ीउस नामी इस कमान की इजाद उस वक्त हुई जब गोलियों और जदीद आलात से लोग नावाकिफ थे। दोस्तों आप सब तो जानते हैं कि किसी जंग को जीतने के लिए ज्यादा तेजी से हमला करना जरूरी होता है। चीनी जंगजू इस कमान को इस्तेमाल करने की वजह से अच्छे जंगजू साबित हुए थे, क्योंकि ये कमान एक हाथ से भी चलाई जा सकती थी और इसकी मैगजीन में 7 से 10 तीर रखे जा सकते थे और 15 से 20 सेकंड्स में ये तमाम तीर चलाए जा सकते हैं। नंबर 6, हाइड्रोलिक हैमर। दोस्तों चाइना के आसारे कदीमा के माहिरीन को एक 2000 साल पुराना पानी की कुव्वत से चलने वाला एक हथौड़ा मिल जाता है। इस हथौड़े को लकड़ी के एक चक्के के साथ बांधा जाता और इस चक्के को पानी के बहाव के साथ चलाया जाता था, जिससे ये हथौड़ा अपने वजन के साथ गिर जाता और चक्का घूमने के साथ ऊपर को उठ जाता। जमाना कदीम में इस हथौड़े को अनाज पीस कर आटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। पानी की कुव्वत से चलने वाली इस मशीन ने इंसान के लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि इससे 10 लोगों की मजदूरी जितना काम लिया जा सकता था और यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद इस टेक्नोलॉजी को लोहे की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और अब तक पूरी दुनिया में जदीद फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 5, टेसरा कैन टेरेस। दोस्तों ये जहाज कदीम मिस्र की एक इजाद है, जो कि 3री सदी में बनाया गया। ये जहाज इतना बड़ा था कि आज के इंसान की अक्लो सोच इसे देखकर दंग रह जाती है। उस वक्त इतना बड़ा शाहकार आखिर कैसे बना लिया गया? इस जहाज के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि ये 130 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 25 मीटर ऊंचा था, जो कि सारे का सारा लकड़ी से बनाया गया था। टेसरा कैन टेरेस तारीख में बनाए गए अब तक के जहाजों में सबसे बड़ा जहाज था और ये जहाज देखने में लगता था कि जैसे 2 बड़ी कश्तियों को जोड़कर बनाया गया हो। इस जंगी बेड़े का वजन लगभग 4000 टन था। ऐसा ख्याल किया जाता है कि इस जहाज को मिस्र के बादशाह ने अपनी ताकत और दौलत की नुमाइश के लिए बनाया हो। नंबर 4, चैरियट फैक्ट्री। दोस्तों दुश्मन से जीतने की ख्वाहिश रखना इंसान का फितरी अमल है और इंसान तो जंगें ज़माना कदीम से लड़ता आ रहा है। इसलिए इंसान ने अपने दिफा और अपने मुखालिफिन को हराने के लिए बहुत सी इजादात कर ली हैं और वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इन इजादात में तेजी लाता रहता है। जैसा कि इस दौर की जंगी मशीनों में एक मशीन का नाम टैंक है। दोस्तों टैंक बनाने का ख्याल असल में ज़माना कदीम की घोड़ा गाड़ी से आया था। उस वक्त ये घोड़ा गाड़ी मैदान जंग में तेजी से मुकाबला करने के लिए बहुत अहम साबित हुई। घोड़ा गाड़ी असल में लकड़ी से बना हुआ एक हथियार था, लेकिन मैदान जंग में दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बहुत सी ऐसी घोड़ा गाड़ियों की जरूरत के पेश नजर इनको बनाने के लिए एक जगह मखसूस कर दी गई। यूं फैक्ट्री की बुनियाद रख दी जाती है। 3000 साल पहले की एक जंग में मिस्री जंगजुओं ने मैदान जंग में तकरीबन 4000 घोड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल किया और वो जंग आज भी इन घोड़ा गाड़ियों की वजह से जानी जाती है।
नंबर 3, पुली सिस्टम। दोस्तों, पुली चरखी की तरह एक मशीन है जो कि किसी भारी चीज को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो भारी चीज जिसको उठाने के लिए कम से कम 40 लोगों की जरूरत पड़े, हम उसे पुली के जरिए 40 से कम लोगों का इस्तेमाल करके ऊपर उठा सकते हैं। हम इस पुली के ऊपर से रस्सी गुजारते हैं और रस्सी की एक तरफ सामान बांधकर दूसरी तरफ से खींचते हैं, जिससे हमारी कम कुव्वत लगती है और सामान भी आसानी से उठाया जा सकता है। इस पुली की इजाद आर्किमिडीज नामी एक साइंसदान ने की और हैरानकुन बात यह है कि वो अकेला एक कश्ती को इस पुली के जरिए से साहिल समुंदर तक उठा लेता है। नंबर 2, स्विस आर्मी नाइफ। दोस्तों, ये देखने में सिर्फ एक चाकू है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत से औजार जुड़े हैं। इस चाकू के साथ एक चम्मच, एक कांटा, एक चाकू, एक आरा और छोटा सा बेलचा मौजूद है। मौजूदा जमाने में इस चाकू की एक ही नकल मौजूद है जो कि 18,000 साल पहले रोम के एक कारीगर ने बनाया था। ये चाकू उस दौर के किसी भी मुसाफिर के लिए बहुत कारआमद था, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीजें हैं जो इसके सफर के दौरान उसके लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर सकती थी। नंबर 1, इजिप्शियन सॉ। दोस्तों, मिस्र ना सिर्फ बहुत सारी मशीनरी इजादात का मरकज है, बल्कि वहाँ पाए जाने वाले कदीम मुजस्मे और इमारतें इंसान को ये बात सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि उनकी तामीर जदीद दौर के आलात के बगैर कैसे मुमकिन थी। मिस्रियों की फनकारियों में से एक बड़ा फन एहराम मिस्र की तामीर है। ये एहराम मिस्र बड़े बड़े और नुकीले पत्थरों से बनाए गए हैं, लेकिन ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आ सकी कि इतने भारी पत्थर को तोड़ने और मुजस्मे बनाने के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल की गई। इन बातों का अंदाजा एहराम मिस्र की दीवारों पर बनाए गए नक्काश से किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक इंसान एक मखसूस आरा इस्तेमाल कर रहा है जो कि लोहे और तांबे से बना हुआ है। इस औजार में मौजूद तांबा किसी भी पत्थर को तराशने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इससे साबित होता है कि जदीद दौर की मशीनरी और औजार दरअसल दौरे कदीम की इजादात हैं और इंसान वक्त की जरूरत के मुताबिक इसमें तब्दीलियां करता आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी कदीम जमाने में की गई 7 ऐसी हैरानकुन इजादात जिनको आज की साइंस देखकर हैरान हो जाती है। तो इन सब में से कौन सी इजाद आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।